बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस में छुपी काली भेड़ों के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन ने बड़ी कार्रवाई की है। महकमा एंटी करप्शन आप जानते हैं कि बहुत एक्टिव है और बड़ी तेज़ी के साथ महकमा एंटी करप्शन इस सारे मामले को देख रहा है। एक तो मैं जो महकमा एंटी करप्शन ने जो साबिक़ कमिश्नर थे रावलपिंडी के, उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात थी उसमें अहम पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पंजाब पुलिस में जो छुपी काली भेड़ों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमात हुए बल्कि उनको सज़ाएं दिलवाने तक में कामयाब हुई है एंटी करप्शन, वो डिटेल्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड जो स्कैंडल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने महकमा एंटी करप्शन को यह ज़िम्मेदारी सौंपी थी। डीजी एंटी करप्शन पंजाब नफीस गौर को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में टेक्निकल अफराद भी शामिल थे, मईशत को जानने वाले भी लोग शामिल थे और मुख्तलिफ जो तरह के सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक्सपर्ट लोगों को उसका हिस्सा बनाया गया था। कल जो 17 जून को उस कमेटी ने, एंटी करप्शन की उस कमेटी ने, जो सबसे मरकज़ी मुलज़म है इस केस में और वो रावलपिंडी का साबिक़ कमिश्नर है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद, उसको बुलाया हुआ था और उससे पूछगछ की है। इससे पहले मुख्तलिफ जो मुलज़मान थे, जो मुख्तलिफ इसमें मुलव्वस लोग थे, उनको बुलाया गया और उनको बुला के शामिल तफ्तीश उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए, उनसे सारे मामलात लिए गए और कैसे वो रियासत पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने लगे थे। और वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत थी कि वो मामले को पहले ही समझ गए और इस बड़ी तबाही से मुल्क को बचा लिया, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने अपना पूरा प्री प्लान कर लिया था और बड़े बड़े जो वहाँ पर सोसाइटीज़ के लोग हैं, जो सोसाइटी के मालकान हैं, उनसे भी बड़े बेनिफिट्स ले लिए थे और रिंग रोड उनकी सोसाइटीज़ में से निकलवाने के उन्होंने करोड़ों रुपए रिश्वत ली हुई थी और इसके अलावा रियासत के ख़जाने को अलग से नुकसान पहुंचाना था। खैर, एंटी करप्शन ज़राए का ये कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद जो कि साबिक़ कमिश्नर थे, उन्होंने सारे के सारे जो जराइम हैं और जो वो करते रहे हैं उनको तस्लीम किया है और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में। और जिन लोगों के वो नाम बता के गए हैं अगले आने वाले दिनों में उनको भी तलब किया जाएगा। सिर्फ एंटी करप्शन ज़राए का ये कहना था कि वो बहुत अहम लोग हैं और उन अहम लोगों को बहुत जल्द तलब किया जाएगा। अब क्या वो हुकूमत में बैठे लोग हैं, वो अपोजिशन में बैठे लोग हैं, क्योंकि इसमें राना तनवीर का भी नाम आया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, और बाकी भी जो जुल्फ़ी बुखारी का भी नाम आया था। तो देखते हैं कि वो कौन से बड़े नाम हैं जो कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद बता कर गए हैं, साबिक़ जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, और उन पर आगे क्या कार्रवाई होती है। दूसरी तरफ एंटी करप्शन लाहौर रीजन बी साबिक़ हेड कांस्टेबल अली अहमद को करप्शन केस में सज़ा दिलवाने में कामयाब हुई है। हेड कांस्टेबल को 20,000 जुर्माना और 4 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। रिगोरस पनिशमेंट है और 4 साल की जो सुनाई गई है। एंटी करप्शन ने पंजाब पुलिस में छुपी काली भेड़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं और लाहौर रीजन में ही जो एक और हेड कांस्टेबल थे उनको भी सज़ा दिलवाने में कामयाब हुए हैं। और मुलज़िम अली अहमद को स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा मोहम्मद अरशद ने जुर्म साबित होने पर सज़ा दी। राजा मोहम्मद अरशद साहब वो अदालत है जहाँ पर एंटी करप्शन केस में खोखर बिरादरान भी पेश होते हैं, उन्होंने ये सज़ा दी है। डीजी एंटी करप्शन पंजाब का ये कहना है कि सज़ा की रकम अदम अदायगी की सूरत में मज़ीद 2 माह जेल में गुजारना होंगे। एंटी करप्शन उकाड़ा ने थाना हुजरा शाह मुकीम से थानेदार फ़तेह शेर को गिरफ़्तार कर लिया है। एएसआई फ़तेह शेर को मुद्दई से 15,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ़्तार किया गया है। और ये जो गिरफ़्तारी है, आप जानते हैं कि जो छोटे इलाके हैं या जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पर जो थानेदार का कंसेप्ट है, फिर थानेदार के ऊपर एसएचओ होता है, तो वो पूरा एक उनका होल्ड होता है पूरे इलाके में और वो हर काम के पैसे लेते हैं और हर चीज़ के पैसे लेते हैं। इनको जो एंटी करप्शन की कार्रवाई है, या अगर आप समझते हैं कि कोई करप्ट ऑफिसर है और वो आपसे पैसे मांग रहा है और पैसे मांगते हुए या अगर तो आपसे कोई वीडियो बन जाए तो ये तो बहुत अच्छा है, अगर वीडियो नहीं बनती तो आप महकमा एंटी करप्शन को इन्फॉर्म करेंगे और उनका जो मजिस्ट्रेट है एंटी करप्शन का वो ख़ुद मौके पर छापा मार के उनको रंगे हाथों पकड़ेगा। एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा ये है कि आप इन्फॉर्म पहले करें और आप एक निशान ज़दा जो नोट हैं वो आप प्रोवाइड उसको दें, जो राशि है जो रिश्वत ले रहा है,
ताकि जैसे ही वो नोट ले और उसके बाद एंटी करप्शन का छापा हो और वो नोट रिकवर हो तो आपकी बात साबित हो और आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो महकमा एंटी करप्शन का जो काम करने का स्टाइल है वो ऐसा है। ये अलग बात है कि एंटी करप्शन मैंने माजी में भी जितनी करप्शन की है और जितने बड़े तबाही की है, क्योंकि जब ऊपर हुक्मरान करप्ट होंगे, जब वो करप्शन को गुनाह नहीं समझते होंगे, जुर्म नहीं समझते होंगे, वो ये समझते होंगे कि हम खाते हैं तो लगाते भी हैं, तो फिर जो नीचे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी यही समझते हैं कि हम खाते हैं तो काम भी करते हैं। यही वजह है कि पहले तो एंटी करप्शन खुद करप्शन का गढ़ बना हुआ था, लेकिन अभी हालात बिल्कुल ठीक नहीं हुए। ये मैं कभी नहीं कहूँगा हालात बिल्कुल ठीक नहीं हुए, लेकिन बेहतरी की तरफ ज़रूर जा रहे हैं। और अब खौफ है एंटी करप्शन को। पहले एंटी करप्शन को ये लगता था कि करप्शन के मामलात पे एंटी करप्शन को कौन पूछेगा, लेकिन अब जब से FIA इन मामलात को देखने लग गया है या स्पेशली नैब इन मामलात को देखने लग गया है, तो तब से फिर इनके ख़िलाफ़ ये अब खौफज़दा हैं और अपने मामलात को बेहतर कर रहे हैं। और फिर नफीस गोहर जो कि पंजाब के DG हैं, उनका बड़ा पॉजिटिव किरदार है और वो बड़े पॉजिटिव किरदार के साथ इन सारे मामलात को लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी याद होगा कि सिंध के जो एंटी करप्शन के वज़ीर थे, उनके ख़िलाफ़ नैब का केस था और उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत करवाई थी। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो अक्सर ये कहती थी कि हमारे जो केसेस हैं उसमें जो इनके ख़ास लोगों के केसेस थे, चाहे वो मेमन फैमिली हो, चाहे वो खुर्शीद शाह के केसेस हों, चाहे वो स्पीकर असम्बली हो, तो उनका एक ही नुक्ता नज़र होता था कि आप नैब को कहें कि वो इंटरफेयर ना करे, बल्कि एंटी करप्शन हमारे केसेस को देखे, एंटी करप्शन हमारे खिलाफ तहकीकात करे। एंटी करप्शन का दायरा इख्तियार बनता है। जिस एंटी करप्शन सिंध का वज़ीर ख़ुद करप्ट था और करप्शन के केस में नैब ने उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी, जो सिंध सरकार है वो ये चाहती थी कि उसके ज़रिए हमारे मामलात को देखा जाए और उसके ज़रिए उनके ज़रिए हमारे ख़िलाफ़ तहकीकात को चलाया जाए। अब ये जो उकाड़ा से बड़ी गिरफ़्तारी हुई है, इसमें एंटी करप्शन का कहना है कि मुलज़िम को सर्कल ऑफिसर उकाड़ा ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गिरफ़्तार किया। मुलज़िम को मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद किया गया। करप्ट अफसरान के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। और साथ DG एंटी करप्शन का ये कहना है कि क्योंकि पंजाब पुलिस पहले नंबर पर है करप्शन में पंजाब में और दूसरे नंबर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो उनका ये कहना है कि चाहे वो SHO एक सिस्टम हो या वो पटवारी सिस्टम हो, इन दोनों जो करप्शन के निज़ाम हैं इनको हम जड़ से उखाड़ेंगे। और जो पुलिस में या सरकारी इदारों में बैठी काली भेड़ें हैं जो उन इदारों का ना सिर्फ नाम बदनाम करती हैं, जो जब उनको ज़िम्मेदारी दी जाती है या उनकी तैनाती होती है और वो जो एक परफार्मा फिल करके देते हैं, वो बेसिकली एक हलफनामा होता है, वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। और ये डिसिप्लिन फोर्स में तो कंसेप्ट ही नहीं होता करप्शन का, लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि यही करप्शन करते हैं और सरेआम मांगते हैं। और अब तो ये भी सुनने में आया है कि अब तो वो पहले तो कहते थे कि फ़ाइल के नीचे पैसे रख दें, अब तो वो सामने लेते हैं। अब अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हों और उनको एंटी करप्शन अच्छे तरीके से उनके खिलाफ केसेस बनाए और उनको गिरफ़्तार करे, तो फिर असल कामयाबी है और फिर हम कहेंगे कि एंटी करप्शन कामयाब हो रहा है। तो अब देखते हैं कि महकमा एंटी करप्शन जो पंजाब पुलिस की काली भेड़ों के ख़िलाफ़ और सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है और वो कार्रवाइयाँ दिन ब दिन तेज़ हो रही हैं, तो इनका अंजाम क्या होता है? क्या वाकई करप्शन का ख़ात्मा हो जाएगा इन करप्ट डिपार्टमेंट्स से, या ये वैसे ही साबित होगा जैसे पहले होता आया है? तो जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।